फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10th का मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो इस प्रकार से है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे द्वारा आने वाली सभी प्रकार की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि इसका हम लोग हल कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या 6n को 0 पर समाप्ति के लिए पहले हम लोग इसका जांच करेंगे, यानी कि 6n जो है हमारा, देखिए 6 के गुणनखंड में हम लोग क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 है। तो हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 2n या 5m के रूप का होता है। यानी कि सिर्फ उसमें 2 रहेगा या 5 रहेगा, या 2 और 5 दोनों रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 और 3 दोनों हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि नहीं किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, यानी कि 2n और 5m का रूप में रहेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या 6n यानी कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा। और यहाँ पे 2 और 5 के अलावा हम लोगों को दूसरा भी अंक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये 6n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 है। अगर यहाँ पे 5 आता गुणनखंड तो हम लोग कह देते कि हाँ ये समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी कर लेते हैं। तो हम लोग अब दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हम लोग सबसे पहले इसको सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या क्यों। आप लोग भाज्य और अभाज्य तो जानते हैं, जिसका 1 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वह हमारी भाज्य संख्या होती है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल में पहली संख्या बराबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो इसमें से हम लोग 13 कॉमन लेते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 एकम 13 और ये प्लस 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 11 सते 77 और 1 से गुना कर देंगे तो 77 एकम 77 ही होगा और प्लस 1 है। तो यहाँ पे 13 और ये 77 और 1 78 हो जाएगा। अगर हम लोग 78 को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 13 गुने 13 छक 78। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कहेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं इसको, अतः यह एक भाज्य संख्या है। देखिए, अब इसके बाद हम लोग दूसरी संख्या को लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर यानी कि कितना है हमारा, थोड़ा सा इसको ऊपर हम लोग करते हैं। ये है हमारा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 5 2 बार आया है, तो 5 को हम लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो 7 गुने 6 गुने
5 एकम 5 और ये 4 3 2 1 और प्लस 1 ऐसे ही उतर जाएगा। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 छक 42। अब यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से मैं यहीं पे साइड में गुना कर देता हूँ, 7 छक 42। अब हम लोग 42 से 1 में गुना करेंगे तो 42 एकम 42, फिर यहाँ पे 4 से हम लोग गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौका 16 और 3 दूनी 6। तो इसमें हम लोग 6 से गुना करते हैं तो 6 8 48 के 8, हाथ में हासिल 4 और 6 छक 36 और 4 40 का 0 हाथ में हासिल 4, 6 का 6 4 10, यानी कि 1008 आ रहा है हम लोग का। और यहाँ पे प्लस में 1 है। अब उसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 1009 आ जाएगा। तो फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका 2 से अधिक गुणनखंड है तो हम लोग लिख देंगे अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बन चुका है। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में अगर चलते हैं तो कितना समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि पुनः कितने समय के बाद मिलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यानी करें ना कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, तो इसका हम लोग LCM निकाल लेंगे। यानी कि सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, तो 18 और 12 का हम लोग LCM निकाल लेंगे। तो 2 9 18 और यहाँ पे इसे दे देंगे कि हल हम लोग कर रहे हैं 2 छक 12 और फिर इसको हम लोग 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका हम लोग गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। तो दोस्तों आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो, और आने वाली मेरी रोजाना की वीडियो आप लोग देखते रहिए। इस प्रकार से हम लोग सभी 10th क्लास के पूरे चैप्टर को मैं बारी बारी से एक एक करके एक एक चैप्टर को पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद।